जब देखा मैंने कि यार मैं तो उसको फॉलो करना भूल गया था, और जब तक मैं जॉर्ज पूल आया भाई, हर एक कंटेनर के ऊपर से गन साफ हो चुकी थी और चारों तरफ बंदे थे। यहाँ पे बारी थी मेरे को गन ढूंढने की, मैंने हर एक कंटेनर छान मारा, इवन ईस्टर्न वाली साइड कंटेनर पे आ गया, वहां पे भी कोई गन नहीं मिली सिवाय इस S12 के। बट जो भी हो भाई, अब काम तो चलाना पड़ेगा। मेरे जो सामने वाले कंटेनर थे वहां पे बंदे थे और मैं जाता हूँ उन्हीं की तरफ, मेरे को शक था कि वो आएगा जरूर मेरे पे रश करने, और वैसा ही हुआ। अब भले S12 के यार, लेकिन ये बंदा जो गलत फंस गया यहाँ पे, और इसकी गन तो इसको मैंने मार के ले ली। अब बारी थी ये वाली टीम की, इसका एक टीममेट तो मैंने उड़ा दिया, बारी दूसरे की, और फाइनली यार ये वाली टीम भी गई। अब जब मैं इस वाले कंटेनर पे उतरा था तो ये वाली टीम ने मेरे को इतना भगा भगा के वहां से भगाया था, ऑलमोस्ट वो मारने वाली थी, लेकिन फाइनली मैं गन लेके आया और ये वाली टीम को बचा दिया। अब यार लेट लैंडिंग की वजह से जॉर्ज पूल में तो ज्यादा किल मिले नहीं, तो मैंने सोचा यार पोचिंग की जाते हैं, और पोचिंग में स्पॉट होती है हमको एक टीम। अब यहाँ से जैसे फुट स्टेप आए भाई, मैंने तो सोच लिया था भाई इसको उतर के मारेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम पे फ्लेयर थी और इस बंदे को क्लियर करना था। और एकदम मेरे टीममेट की कॉल आती है कि वो बंदा बालकोनी पे है। अब मैंने सोच लिया था भाई अब तो नेट से मारूंगा भाई, और यहाँ से मैंने जस्ट एक लास्ट सेकंड नेट कुक किया और दरवाजे के पीछे फेंक दिया। भाई साहब वो बंदा तो हो गया नॉक। अब बारी थी उसके टीममेट की। यहाँ पे उसको तो हम मार देते हैं और उसका टीममेट हमको पूरी पोचिंग में कहीं नहीं मिलता। बट जैसे इस घर में मैं लूट करने आता हूँ, मुझे कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब देखो यार, क्योंकि ये बंदा पूरा फिनिश हुआ था और वो वाला बंदा नॉक हुआ था, तो मतलब ये दोनों टीममेट ही थे। अब यहाँ पे जो हम पे फ्लेयर होती है उसको हम बीच रास्ते में छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम लूटते नहीं है। उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता था और बंदे काफी कम बचे थे, और लेट लैंडिंग की वजह से मेरे किल जो है काफी कम हुए थे। तो मैंने सोचा जो है रश किया जाए, क्योंकि फ्लेयर तो आगे भी हम ले ही लेंगे। और उसके बाद आता है हम ये वाले वार हाउस पे, जहाँ पे खिड़की पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं नेट से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बंदा जो है पीछे से कूद जाता है। जैसे कूदने की आवाज आई, अब देखो, अब एक्चुअली वो बंदा जो वहाँ पे फंस चुका है, उसने भागने की तो कोशिश करी, लेकिन अब क्योंकि वो मर सकता था इसलिए उसने जो वहाँ पे उस चीज का कवर ले लिया है। और मेरे भी यहाँ पे दूसरा नेट नहीं था, तो मैंने इसलिए जो है मॉली फेंक दी। और अब देखो ये दोनों कैसे फंसते हैं। और यार पहले बंदे की तो चलो माना मजबूरी थी, लेकिन दूसरे बंदे को क्या पड़ी थी वापस स्कोप बंद करने की, वो भी फालतू में गया। अब यार उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं गया आज सुबह इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने लेजेंड से पूछा कि भाई विल यू प्ले गेम विद मी। अब उसने भी अंग्रेज बन के आगे से लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा दिया मेरे को। मेरा क्या था, मैं गया प्ले स्टोर पे, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया यू डिक्शनरी, और यू डिक्शनरी के अंदर एक बहुत ही सही फीचर आ रखा है यार, मैजिक ट्रांसलेटर का। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप जिस भी चैट को ट्रांसलेट करना चाहते हो उस पर ऊपर आपको जाना है, जस्ट इस कर्सर को लेके जाओ, और ये आपको हिंदी में सब कुछ ला के दे देगा, वो भी आपकी मातृभाषा में। तो ऐसे आपकी इज्जत बच सकती है। तो ट्राई करो यार ये वाली एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पे इसका लिंक मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके सर्च करना या तो डाउनलोड कर लेना। खैर उसके बाद आते हैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने। अब ड्रॉप लूटने जरूर आते हैं, लेकिन मेरा ड्रॉप लूटने का यहाँ पे मन नहीं होता, क्योंकि ये जो इलाका था काफी एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका था, और आखिरी सर्कल भी था यहाँ पे, तो मुझे लगा कि बंदे भी हो सकते हैं, इसलिए जो है सबसे पहले तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। अब खैर इसने धप्पा तो दे दिया था पीछे से, तो हम पे भी ग्रेनेड था कुछ, और ये वाला जस्ट नेट चेक करो आप। इधर हम इसके टीममेट को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इसका टीममेट जो है हम पे नेट फेंक रहा था, तो मैंने बोला चलो उसको भी उड़ाते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं था, क्योंकि पीछे जो है काफी गहराई थी, और मैं जो पत्थर के ऊपर ही नेट फेंक दी थी, जो कि टकरा के पत्थर के ऊपर ही रह जाता है। अब वो तो वहाँ पे फूट गया, लेकिन अब बारी थी इसके टीममेट की ओर। देखो डैमेज देने के बाद इसका टीममेट जो है पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गया था अभी, और अभी तो उसको जो है छुपना था, क्योंकि उसके पास ज्यादा हेल्थ थी ही नहीं, और इसलिए इजीली मार दिया गया इसका बंदा। क्या नाम मत पढ़ना आप। उसके बाद यहाँ से हम निकल लेते हैं ब्रिज के थ्रू, और यहाँ पे धुएं के कारण जो एक फायदा तो होता है, लेकिन घाटा भी होता है आगे जाके। क्यों, अब आप देखो खुद ही। यहाँ भी ये लोग किसी और ही के साथ बिजी थे और हम चुपचाप निकल लेते, तो हमने सोचा पीछे जाके मारेंगे रुक के। यहाँ पे बगी दिखी और बंदा दिखा, तो मैंने सोचा उतर के मार दूंगा, लेकिन देखो कभी भी भाई गाड़ी ऐसी जगह मत रोको जहाँ पे बगी खड़ी हो भाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत पाँव फंसता है। क्या मैंने बोला वापस एक बार शुरू करते हैं, और इस बार जो है एकदम सही से उतरेंगे, और बिल्कुल टाइम पे उतर गया मैं और मेरा टीममेट। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो सीन हुए ना, वो आप देखो बस। इस घर में उतरते सबसे पहले तुम्हारे भाई को दिखती है बैरल, और जो मेरे सामने टीम उतरी थी भाई, अब उस टीम का क्या होगा बस देखो आप। अब यार जैसे मैंने इसको मारा, सबसे पहले मैंने आसपास देखा कहाँ है इसका बंदा, पागलों की तरह आएगा इसको बचाने भाग भाग के। और
असली टीममेट तो यही होता है जिसको पता भी है भाई नीचे कूदूंगा तो मरूंगा, लेकिन फिर भी दूसरे टीममेट का प्रेशर इतना है कि भाई क्योंकि गाली तो उधर से भी पड़ेगी अगर नहीं बचाया तो अब मर ही जाते हैं, इसने भी ये सोचा होगा। खैर उसके बाद आ जाती है ये वाली जगह पे। अब यहाँ से एक बंदा जो है सबसे पहले तो क्रॉस करके दूसरी साइड गया होता है और हम उसको नोटिस कर रहे होते हैं काफी देर से, लेकिन वो जो है यहाँ से निकल लेता है और सीधा चला जाता है सड़क पार। अब जैसे वो बंदा जो सामने उसकी थोड़ी सी मूवमेंट हमको दिखती है भाई, मैंने सोच लिया था नेट फेंकूंगा और मैंने पत्थर के पीछे बिल्कुल हिला नहीं, लास्ट सेकंड नेट फेंका और जैसे उसने डिसाइड किया कि वो बाहर निकल के भागेगा भाई, इतने में नेट फूट चुका था और उसका तो काम हो चुका था यहाँ पे। खैर जब मुझको पीछे से थोड़ा सा आवाज आवाज आता था, लेकिन वो बॉट का आवाज था, लेकिन यहाँ पे एमओ भी कम थी तो सबसे पहले बॉट ही को मार दिया मैंने। और अगर हॉट डॉग सर्वाइव करना तो भाई सबसे पहले बॉट को मारो, क्योंकि जितनी लूट उसके पास मिलते हैं ना, जो चीज आपको चाहिए रहेगी वो लूट आपको उस बॉट के पास मिल जाएगी विद 1 हील, जो कि बोनस होता है। खैर अब बारी है इधर वाली टीममेट्स की। अब ये बॉट को छोड़ के मैंने सबसे बड़ी गलती करी, क्यों अब आप खुद देखो। यहाँ पे भी इसको मार सकता था, मैंने सोचा यार नहीं बॉट को क्या मारे, हम सबसे पहले रियल बंदों को मारते हैं। और मेरे टीममेट ने भी ऐसा सोचा चलो भलाई का काम कर दे, लेकिन भाई साहब यहाँ पे उल्टा होने वाला है उसके साथ। दिखना तो बॉट किधर है ये? ओ बॉट किधर है? और यार उस बॉट के चक्कर में कोई दूसरा रियल बंदा वहाँ पे छुपा हुआ था, जिसके फुटस्टेप हमने समझा कि बॉट के फुटस्टेप है और हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे टीममेट को मार दिया और भाई उसके बाद तो मजबूरी थी उसको मारना पड़ा। खैर ये दो बंदे जिनको मैं डैमेज दिया था भाई ऐसा भागे यहाँ से, खैर ये कूद सकते थे ऊपर से, इसलिए मैंने टीममेट को बोला था देखो भाई अगर वो कूदे तो मैं तुमको छोड़ के सबसे पहले उन्हीं को मारूंगा। लेकिन वो बंदे भी भाई कतई मतलब खतरनाक वाले डैमेज हो रहे थे, उनके पास बिल्कुल हील बिल कुछ नहीं था, जिसकी वजह से ना तो वो कूद रहे थे ना तो वो कुछ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो बंदा गलती करते थे, आप देखो कैसे, क्योंकि मैंने कहा था उनके पास हील बिल्कुल नहीं है यार, और जैसे मैंने एक हेड कनेक्ट किया बंदा नॉक। अब बाई थी उसके दूसरे टीममेट की, मैंने अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दिया, छोड़ो यार क्या रिवाइव देके इसको मारते हैं सबसे पहले। अब देखो उसने सोचा नहीं हुआ कि मैं आग के अंदर ही उस पर पुश कर जाऊंगा और भाई किल के लिए मैं कुछ भी कर सकता, ये आग तो कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे तो मार दिया, और जैसे कि मैंने आपको कहा था इनके पास हील व्हील कुछ नहीं था भाई, दोनों बहुत ज्यादा डैमेज थे, जिसकी वजह से दोनों ने यहाँ पे पुश ही नहीं किया, क्योंकि 1-1 HP थे दोनों, जस्ट मारने की जरूरत थी। खैर अब यहाँ पे जो एकदम सब कुशल मंगल चल रहा था, मेरा टीममेट भी जस्ट 2-3 बार तो नॉक हो ही चुका था, अब बारी थी एक बार और नॉक होने की। यहाँ पे कुछ बंदे जो है बॉट फायर दे रहे थे और आप देखो कैसे बचाते हैं। बॉट फायर देके इस बंदे ने मेरे टीममेट को बुलाया, नहीं यार इन दो बंदों को मारा एक तरफ, लेकिन इस बोट की चुल एक तरफ, वहां पे मैं इंटेंस फाइट ले रहा हूँ, मेरा टीममेट नॉक पड़ा हुआ है, प्रेशर आ रखा है, लेकिन वो बोट को अलग ही चुल मची हुई है डैमेज देने की मेरे टीममेट को। मेरे टीममेट ने भी बोल दिया भाई भले तू मर जा, लेकिन मरने से पहले इस बोट को मार दिए। खैर मेरा टीममेट यहाँ पे काफी बार नॉक हो चुका था, और अब अगर वो नॉक होता है तो आपको पता है उसके साथ क्या होने वाला है, डायरेक्ट ब्लीड आउट होगा, वो इतनी बार नॉक हो चुका है। अब बारी थी यहाँ से निकल लेने की, और गाड़ी तो यहाँ पे थी नहीं, तो हमको मिलते मुन्ना भाई की व्हीकल यहाँ से। खैर उम्मीद तो कर रहे थे गाड़ी की, लेकिन अब इसी से गुजारा चलाना पड़ेगा, ज्यादा देर तक गुजारा नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि इसी रोड पे आगे जाके हमको एक गाड़ी मिल जाती है। और यहाँ पे आप इन दोनों का बस एक्सीडेंट देखो भाई, क्या ही गिरे ये दोनों बंदे, और अच्छा वो हमने चेंज कर दी वरना हम उनकी जगह होते। खैर अब बारी थी इनको पेलने की यहाँ पे, और अब देखो कैसे बजाते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक तरफ, लेकिन जो पहला वाला एनिमी था भाई उसका टीपीपी लेने का अंदाज देखना आप। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे एनिमीज को देखा जो ऐसा गलत टीपीपी लेते, तो ऐसा आपको नहीं लेना चाहिए। और हमारी टीममेट की इसकी, और इसको मार दिया। अब एक लाइन आपने सुनी होगी कि पीछे बंदे, मतलब मेरे टीममेट मेरे को वार्न कर दी थी कि पीछे और बंदे हैं जो कि यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। उनमें से एक बंदा तो रश कर जाता है, जिसको मैंने थोड़ा सा देखा भी, लेकिन मैंने सोचा पहले सबसे पहले हील करते हैं और उसके बाद मारेंगे उसको। अब बारी थी यार इसके टीममेट की, क्योंकि ये नॉक हुआ तो मतलब इसका टीममेट भी यहीं कहीं होगा, और वो थोड़ा सा समझदार आदमी था, क्योंकि ये तो काफी ओपन में आ गया था, वो बहुत देर तक छुपा रहा, लेकिन एट द एंड मेरे टीममेट ने उसको भी मार ही दिया। और अब बारी है यहाँ से निकलने की, और यहाँ से जोन आप सोचो कहाँ बनेगा, मतलब सीधा अपार्टमेंट में जोन है, उसके बाद सीधा बनता है मिलिट्री बेस में, वो भी किस जगह जहाँ पे दो दो ड्रॉप गिर रखे हैं। अब हम आ तो गए थे मिलिट्री बेस, लेकिन यहाँ पे बहुत देर तक हमको कोई बंदे नहीं मिलते, और फाइनली एक टीम स्पॉट होती है जिसकी हमको गाड़ी दिखती है, और जैसे हमने सोची कि गाड़ी रोकेंगे, उसका बंदा जो हम पे अटैक कर देता है।
मैंने इसको नॉक करते ही सबसे पहले मेरे ख्याल में आया कि दूसरा बंदा कहाँ हो सकता है, और उसको भी मार दिया। खैर यहाँ पे इन दोनों को निपटाने के बाद सबसे पहले मैंने हील करा और इतने में आता है कि एडब्ल्यूएम का शॉट। बस यही चाहिए था, जस्ट एक अलर्ट चाहिए था कि बंदा है किधर। और फाइनली हम अपनी अपनी गाड़ी लेके उस पर रश कर जाते। दोनों एक साथ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा वहाँ पे कोई और भी हो सकता था और हमको मार सकता था, इसलिए हम अलग अलग जाते हैं, अलग अलग रास्तों से, और सीधा पहुँच जाते हैं लास्ट वाली बिल्डिंग में जहाँ से वो एडब्ल्यूएम का शॉट आया था। अब वो बंदा होता है पहले तो पुलिस स्टेशन है, और उसके बाद जब हम इस छत पे आ जाते हैं तो वो बंदा भी हम पे रश कर देता है। यहाँ से सबसे पहले तो मैं देख रहा था वहाँ से हम पे कोई जो है दूसरा बंदा अटैक ना कर दे, लेकिन इतने मेरे को फुटस्टेप आते हैं और यहाँ पे मैं बहुत सही टाइम पे रुक गया, लेकिन मैंने उसको एक हेड का डैमेज दे दिया। अब एक हेड लगा था तो वो हील करेगा और मैंने सोचा नेट फेंकते हैं उसी सीढ़ियों में, लेकिन वो बंदा उछलने लग जाता है, लेकिन नेट तो मेरे हाथ से छूट चुका था। बट फिर भी उसको कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि मैं नेट थोड़ा सा राइट की साइड नीचे की साइड फेंक देता हूँ। उसके बाद हम वहाँ से निकल लेते हैं और ये गाड़ी दिखती है हमको। अब यार ज़्यादा बंदे तो बचे नहीं हुए थे, सिर्फ 5 ही बचे हुए थे, जिसमें से 2 तो ये हमको दिखते हैं। अब इनकी समझदारी देखना आप, और उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं। अब देखो यार सिंपल सी बात है, हमको उन पे रश करना है तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमको उनका व्यू ब्लॉक करना पड़ेगा। गाड़ी से हम जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे स्मोक करके जाते हैं, और स्मोक के अंदर से जाएंगे, इजी पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में गए तो वहाँ से डैमेज दे सकते हैं, और गाड़ी जब तक रुकेगी तब तक गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती है अगर वो सही बंदे हुए। लेकिन ना उससे भी सही बंदे थे जिन्होंने हम पे नेट फेंकना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं सेफ नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले एक तो लंबी सी बाउंड्री बना दी जो कि स्मोक बॉल की बाउंड्री थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब हाँ वहाँ से जो है इजीली हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा स्मोक बॉल जो हमने बना दिया है। लेकिन वो बंदे जो है पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरी वाली बिल्डिंग की तरफ थे वो एक्चुअली। तो मैं जो है बिल्कुल लेफ्ट से जाता हूँ मेरे टीममेट के साथ, और अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। मेरे टीममेट ने वार्न कर दिया था कि वो शायद लेटे हो सकते हैं, बट ये देखो उस बंदे का पूरा व्यू ब्लॉक था, और अभी भी व्यू ब्लॉक है उस बंदे का स्मोक के कारण। खैर इस बंदे को तो फिनिश कर दिया। अब बारी थी इसकी टीममेट की, जो कि हमको बहुत देर तक नहीं मिला। इसी घर को मैंने 2 से 3 बार देखा, लेकिन नहीं मिला वो बंदा हमको यहाँ पे। फिर मैंने सोचा यार चलो एक बार फिर जाते हैं, और इस घर में भी जाता हूँ मैं। और यार पीछे की साइड से मैंने चेक ही नहीं किया था भाई, ये बंदा बहुत ही कैडी जगह पे छुपा हुआ था विदाउट एनी फुटस्टेप। यहाँ से भाग सकता था, लेकिन भाई जान दे दी इसने भी अपने टीममेट के लिए। खैर अब बारी है उसी टीममेट को मिलने आता हम इसी जगह पे। खैर यहाँ पे ज्यादा कुछ बचा नहीं था, मैं जस्ट एक नेट फेंक देता हूँ, हम थोड़ी सी बात करने के बाद जो है मैच खत्म कर देते हैं। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई इस चैनल की परंपरा तो आपको याद ही होगी, लाइक करते समय उस सब्सक्राइब के बटन को देख लेना, अगर नहीं दबाया तो उसको भी दबा देना, क्योंकि अगर उसको नहीं दबाया तो फिर लाइक करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो जो भी लाइक कर रहे हैं वो एक चीज़ देख लेना सब्सक्राइब किया कि नहीं। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अपनी कोई 6x की सेंसिटिविटी दे दो, 8x की दे दो, या 4x की दे दो। तो उन्हें इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेंसिटिविटी जो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखी है, तो कोई पर्टिकुलर सेंसिटिविटी भी आपको जाननी है तो वो वाली देख सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, स्टोरी में मैंने हाईलाइट में डाल रखा है। और एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे जाओगे तो फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को। और मैं मिलता हूँ किसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।